ये कोई मामूली इंक्वायरी नहीं है गायत्री। पुनः भूल गई? देसाई, इसी तरह का मामला था वो। अपने बच्चों पर गोली चलाकर खुदकुशी कर ली उसने। ये कोई चोरी या रिश्वतखोरी का मामला नहीं है, ये इंक्वायरी है ट्रीजन की। और तुम जानते हो ट्रीजन का मतलब क्या है? देश के साथ गद्दारी, देशद्रोह। बेटा, दिस इज नॉट फेयर। अगर हमारी शादी हो चुकी होती तो? शुक्र करो कि नहीं हुई, नहीं तो लोग हम पर भी थूक रहे होते। मामा, मैं जैसे मिलूंगी उसका साथ दूंगी। आई विल स्टैंड बाय। नो यू विल नॉट। तुम जैसे नहीं मिलोगी, एंड दिस इज फाइनल, अंडरस्टैंड? वो ठीक कह रहे हैं पूजा, नादानी तुम कर रही हो। जय का अब इस भंवर से निकलना मुश्किल है। जिस बात में आकर कोई ऐसा कदम न उठाना जिससे तुम्हारे साथ हमें भी जिंदगी भर पछताना पड़े। अरे ये जनरल मल्लप्पा को देखो ना। उसे क्लब में किसी ने पूछा कि जय के इंक्वायरी के बारे में तुम्हारे क्या विचार है। अजीब आदमी है ये मल्लप्पा। उसने तो ऐसे मुंह फेर लिया जैसे वो जय को जानता ही नहीं। तो क्या वो अपनी बेटी की शादी जय से नहीं करेगा? अरे वो क्या करेगा? मैं जय को समझा दूंगा, ऐसे घरों में रिश्ता नहीं करते। डैडी, इस इंक्वायरी से जय को तो कुछ नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा। सच तो चीर कर निकल आएगा, उस पर कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन जिन लोगों ने ये साजिश की है ना, ईश्वर करे उनके तो घर बर्बाद हो जाए। अरे वो लोग तो नर्क में चले जाएंगे, तबाह हो जाएंगे वो लोग, तिल तिल कर मरेंगे वो लोग। दरवाजे पे कोई खटखटा रहा है और आप यहाँ? मुझे मालूम है कौन आया है। जय इस घर के अंदर कदम नहीं रखेगा। हेलो पूजा, मैं कब से दरवाजा खटखटा रहा था। मैंने सोचा तुम कैसे हो जय? ठीक हूं, बस थोड़ी सी इंक्वायरी चल रही है, लेकिन कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। इनफैक्ट मैंने कल 2-3 बार फोन भी किया तुम्हें। मामा ने बताया नहीं? हाँ बताया था। एक्चुअली आई केम होम वेरी लेट और आज भी मैं थोड़ा बिजी हो गई थी। पूजा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जय, वो क्या है कि आज कुछ इम्पोर्टेंट गेस्ट घर आ रहे हैं और मुझे काफ़ी तैयारी भी करनी है और मम्मी बहुत टेंस है और तुम तो मम्मा का नेचर जानते ही हो ना। मैं समझता हूँ। चलो यहीं कुछ वॉक कर लेते हैं। मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। नहीं जय, मेहमान बस आते ही होंगे और मुझे बहुत से काम हैं। ठीक है, मैं कल तुम्हें फोन करूंगा। नहीं जय, मैं तुम्हें फोन करूंगी। ओके, बाय। बाय।
दरवाजा खोला है, अंदर आ जाओ। कौन? मैं अंदर आ सकता हूँ अंकल? आओ 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 बेटा आओ। सॉरी अंकल, इतनी देर रात को चला आया। वो क्या, आज मैंने थोड़ी ड्रिंक ज्यादा ले ली। वो घर जा रहा था, देखा डैडी की रूम की लाइट जल रही है। आप तो जानते हो मुझसे नाराज हैं, ऐसी कंडीशन में मुझे देखेंगे, इसलिए मैं यहाँ चला आया। सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर नहीं रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं। आओ आओ आओ, अंदर आओ, बैठो। uncle. यस ऑफ कोर्स, यस। थैंक्स। बैठो। आप पढ़ रहे थे, मैंने आपको डिस्टर्ब किया अंकल? नहीं नहीं बेटे, ये बताओ इंक्वायरी कहाँ तक पहुंची? चल रही है अंकल। आपको तो मालूम है, आर्मी की इन्वेस्टिगेशंस का अपना ही एक तरीका होता है। टाइम लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। आई विल कम आउट ऑफ इट। लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं अंकल, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है। हाँ, दुख होता है जब कोई अपना आप को अवॉइड करे, इंडिफरेंट हो जाए। यू फील इट। सॉरी अंकल, मैं आपको बोर तो नहीं कर रहा हूँ? यू टेल मी। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं बेटा। क्या अंकल, कुछ दिन पहले मैं पूजा से मिलने गया था, लेकिन वो नहीं आई। मना कर दिया उसने। मैं उसके साथ बात करना चाहता था, पता नहीं क्यों मना कर दिया। वैसे वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ अंकल। इन्होंने हम लोगों की बहुत जल्दी शादी होने वाली है, लेकिन उसने मना कर दिया। उसकी माँ ने मना किया होगा। क्यों अंकल? होता है ना, ऐसी कंडीशन में माँ बाप जरा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। अदरवाइज शी इज अ नाइस गर्ल। पूजा अच्छी लड़की है। आई नो शी लव्स मी, लेकिन पता नहीं क्यों फोन भी नहीं किया उसने। बेटे दिल्ली से दवे साहब आए हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, उनकी क्या राय है? आई डोंट नो अंकल, बट पिछले 3 दिनों से लगातार सुबह से शाम तक वो मुझसे मैं उनके हर सवालों को जवाब दे रहा हूँ, और एक ही सवाल बार बार मुझसे करे, लेकिन मैंने बुरा नहीं माना। मैंने सोचा शायद मेरे किसी जवाब से उन्हें सुराग मिल जाए और असली गद्दार का पता चल जाए, सच्चाई सामने आ जाए। लेकिन मुझे एहसास हो रहा अंकल कि ये लोग सच्चाई जानना नहीं चाहते। इन्होंने तय कर लिया है कि मैं ही गुनहगार हूं। वो लोगों ने मेरे पीछे जासूस छोड़ रखे अंकल। मेरा पीछा कर रहे हैं अंकल, मेरा, जैसे मैं ट्रेटर हूं, मैं गद्दार हूं अंकल। मैंने कोर्ट बेचा है। जय, अंजलि, तुम कैसी हो? तुम कैसे हो जय? ठीक हो। इंक्वायरी चल रही है। वो आज डैड के साथ पता नहीं क्या हुआ। चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे जाओगे? कितनी देर हो गई है, खाना खाकर जाओ। भूख नहीं अंजलि, घर पे लोग इंतजार कर रहे होंगे। चलता हूँ। मैंने कहा ना, खाना खाकर जाओ। अंजलि, चुपचाप यहाँ बैठो, नहीं तो मैं। कोर्ट मार्शल करा दोगी? सॉरी, मेरी वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। अंजलि भी तो बस। नहीं नहीं बेटा, ठीक कह रही वो, खा लो कुछ। बहुत जिद्दी है। क्या है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही वेजिटेबल रोल्स बनाए थे। आज पहली बार तुम्हारा जिद करना अच्छा लगा। पिछले कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया। थैंक्स अंजलि, थैंक्स।
पूजा, पूजा, चलो ड्राइवर। पूजा, पूजा। क्या हुआ? हाँ? क्यों मेजर चली गई? ये पूजा मल्लप्पा ही थी ना? वापस बुलवा लें। इतवारी जा गाड़ी ले जाओ बच्ची। कोई जरूरत नहीं है। हाँ, सर वहाँ इंतजार कर रहे हो। मेजर दिल छोटा मत करो, बिटिया ने सुना नहीं होगा। हाँ। सुना? हाँ। हाँ। क्या है मिश्रा जी? हाँ। जब आदमी के बुरे दिन आते हैं तो कोई साथ नहीं देता ना। अरे तो हम देंगे ना साथ। हाँ। हम बिटिया को मनावेंगे, उसको समझावेंगे, दोनों को मिलवावेंगे। हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है। मेजर ने जान बचाई हमारी। कोई जरूरत नहीं है। आइए आइए मिश्रा जी आइए, आपका सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ, बस बस एक ही काफी है। अरे आप कहें तो एक खमू पहन ले भाई। पहनना है? आप कहिए। पहना दो। ये लीजिए। चलिए चलिए, आप ही का इंतजार हो। हाँ, आप चलिए, आप चलिए। हम अपने मित्र को भी लेके आते हैं। आप चलिए। जी अच्छा। मिश्रा जी क्यों बेकार में उसे छेड़ रहे हैं आप? कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। ए अवस्थी, हमको मंच पर क्या बोला ये हमें समझाओ। लाइफ में हमें क्या करना है, क्या कहना है, ये मत बताओ। ए राइटर, जाके चुपचाप बैठ गाड़ी में। बुरबक कहीं का। कदा कहेंगे? हाँ? हाँ? कर ले इनवाइट। ए मेजर, आइए हमारे साथ जलपान कीजिए। सर, इनका मूड कुछ ठीक नहीं लगता। क्या हुआ मूड को? अरे अब्रुश हाथ से निकल गया, ऊपर से वर्दी भी उतर गई। हाँ। मारोगे? फिर मारोगे? उस दिन यहाँ मारा था, आज यहाँ मार लो। अरे मार दिया। मैंने मना किया था इससे पंगा मत लो। अरे हाथ निकाल, मर जाएगा। जल्दी निकाल। बहुत हार पहनने का शौक था ना तुझे? एक हमहू पहन ले हार। अब पहन लिया हार, अब यही हार बन गया तेरे गले का फंदा। अरे तू खड़ा तमाशा क्या देख रहा है? जाके मदद कर उसकी। सर मैं राइटर हूँ, फाइटर थोड़े हूँ ना बाबू। किधर है? किधर है? अरे आँख क्या छुपा रहा है? वो पैंट से निकल गया। चल लेके भागते हैं। चलिए चलिए। मिश्रा जी, नहीं मिश्रा जी, मिश्रा जी। वो मिश्रा जी, चलो तुम पीछे मत देखो, फिर मारेगा वो। मारा। अरे जल्दी कर, फिर पीछे दौड़ेगा वो। ये अरे वहाँ कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा? डिक्की में? अरे डिक्की में नहीं, दरवाजे में यार। ड्राइवर तुम आ गाड़ी गया स्टार्ट है। करो। जल्दी कर, जल्दी कर। निकालो गाड़ी जल्दी यहाँ से, चलो। Leave me alone! Leave me alone! Leave me! Come here! Come here, you son of a bitch! You bastard! क्या सही नहीं कर रहे हैं कर्नल हुसैन? कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जितने भी सबूत मिले हैं वो जयदेव के खिलाफ हैं। इतना बड़ा मनी ट्रांजैक्शन हुआ है, उसके सारे पेपर्स जयदेव के ड्रॉर में मिले हैं। इन सारे सबूतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पार्डन मी सर, सबूत प्लांट भी किए जा सकते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं कर्नल हुसैन? जयदेव ऐसा नहीं कर सकता सर, ये मुमकिन नहीं है। वो हमारी यूनिट का सबसे बेस्ट ऑफिसर है। देश सेवा उसके परिवार की परंपरा रही है। जयदेव ऐसा नहीं कर सकता सर। मैं आपकी फीलिंग समझ रहा हूं कर्नल हुसैन, मगर मत भूलिए गोधरा स्पाई केस, करनाल केस में जो ऑफिसर पकड़े गए वो भी बेस्ट ऑफिसर थे। कौन शक कर सकता था उन पर? कौन सिपाही किस प्रेशर में बिकता है, टूटता है,
कुछ नहीं कहा जा सकता। कर्नल हुसैन, इसलिए इन मामलों में जज्बात को अलग रख के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक चलना चाहिए। कर्नल राणा सर, ये रहे कन्वीनिंग ऑर्डर्स फॉर कोर्ट मार्शल। पुट जयदेव अंडर क्लोज अरेस्ट। ये क्या पागलपन है सर? आप लोग मुझे अरेस्ट करेंगे, मेरा कोर्ट मार्शल करेंगे आप लोग? आप लोग समझते क्यों नहीं? यह ब्रूस की चाल है मुझे रास्ते से हटाने की, ताकि उसका मिशन कामयाब हो। उसने मुझे फंसाया उस गद्दार की वजह से जो हमारे बीच में है। सुन रहे हैं आप? ये क्या है? क्या है ये? देख रहे हैं ये मेडल्स? ये मेडल्स एक गद्दार, एक देशद्रोही, एक ट्रेटर को दिए जाते हैं। गॉड डैम इट, आई एम अ ट्रू सोल्जर। मैं एक सच्चा सिपाही हूं। मैंने इस देश की, इस इंस्टीट्यूशन की पूजा की है। घर, परिवार, धर्म सबसे आगे रखा है। मेरे पूरे खानदान ने इस इंस्टीट्यूशन की सेवा की है। इस इंस्टीट्यूशन के सम्मान की खातिर मैंने अपनी जिंदगी हमेशा दांव पे लगाई है। और आज यही इंस्टीट्यूशन मेरी नाक जमीन पर रगड़ रहा है, मुझे कुचलने पर तुला। योर बेल्ट मेजर। आपका फोन है सर। हेलो। हेलो जय, मैं पूजा एयरपोर्ट से बोल रही हूँ। जय, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ। ओके। मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट मैंने एक्सेप्ट कर लिया है जय। काश वैसे ही सब कुछ होता जैसा हमने सोचा था। I'll pray for you, जय। मैं जहाँ भी रहूंगी। जय, यहाँ क्यों आए अंजलि? कई दिनों से मैं तुमसे मिलना चाहती थी, मगर इन लोगों ने मिलने नहीं दिया। बड़ी मुश्किल से चली जाओ यहाँ से। जय देखो, जाओ यहाँ से। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ जिससे तुम्हारी मदद हो सकती है। मेरी अब कोई मदद नहीं कर सकता, कोई मदद नहीं कर सकता। मेरी आत्मा मर चुकी है, चल चुकी है। क्या करोगी? दुआ मांगोगी अपने भगवान से? तो पूछो उससे, किसके पाप की इतनी भारी कीमत चुका रहा हूं मैं? कौन है वो शख्स? कौन है जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी? एक बार वो मुझे मिल जाए, एक बार।